YouTube पर स्क्रॉल करते हुए ऐसी कहानियां तो जरूर सामने आई होंगी जिन्हें लाखों करोड़ों व्यूज मिलते हैं। एक गरीब लड़की जो आईएएस अफसर बन जाती है, एक अनपढ़ लड़का जो करोड़पति बन जाता है, या फिर घर की कोई छोटी सी नोकझोंक जो एक बड़े सबक में बदल जाती है। ये कहानियां हमें किसी न किसी तरह अपनी तरफ खींच लेती हैं। पर सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है? तो सवाल ये उठता है कि क्या इन सभी कहानियों में कोई कॉमन पैटर्न है, कोई ऐसी रेसिपी जो बार बार काम करती है? ठीक है, तो चलिए आज इसी बात की तह तक जाते हैं और इस वायरल कहानी के फॉर्मूले को डीकोड करने की कोशिश करते हैं। इस फॉर्मूले को समझने के लिए हम 3 अलग-अलग वायरल कहानियों को देखेंगे। पहली कहानी है राधा की, जो आईएएस बनना चाहती है। दूसरी, एक घर की, जहां 2 कामवालियों का झगड़ा घर की शांति भंग कर देता है। और तीसरी कहानी है मटरू की, जो एक अनोखे आइडिया से अपनी किस्मत ही बदल देता है। तो इस रेसिपी का पहला और कह सकते हैं सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट क्या है? वो है एक ऐसा हीरो जिसे हर कोई कम समझता है, जिसे नीची नजर से देखता है। एक ऐसा किरदार जिसके सफल होने की कोई उम्मीद ही नहीं करता, और बस यहीं से हम उस किरदार से जुड़ना शुरू कर देते हैं। और ये चीज हमारी तीनों कहानियों में कॉमन है। राधा एक गरीब लड़की है जिसे लोग ताने मारते हैं। मटरू एक अनाथ और अनपढ़ लड़का है जिसे उसका परिवार भी एक तरह से बोझ ही समझता है। और कविता, सविता 2 कामवालियां हैं जिनके झगड़े को घर वाले बस एक रोज का तमाशा मानते हैं, जब तक कि वो एक बड़ी मुसीबत नहीं बन जाता। ठीक है, तो हमारा हीरो तो तैयार है, पर एक अच्छा हीरो बिना एक बड़ी मुश्किल के हीरो कैसे बनेगा? यहीं पर आती है रेसिपी की दूसरी चीज। कहानी उसके सामने एक ऐसी चुनौती खड़ी कर देती है जो लगभग नामुमकिन लगती है। जैसे राधा के सफर को ही ले लीजिए। वो सिर्फ गरीबी से नहीं लड़ रही थी, बल्कि उसे बार बार नाकामी भी मिल रही थी। पहली कोशिश में वो प्रीलिम्स में फेल हो जाती है, दूसरी में मेंस में। हर हार के साथ समाज का दबाव और लोगों के ताने और बढ़ते जाते हैं। अब बात करते हैं मटरू की। उसके लिए मुश्किल अचानक से आ खड़ी हुई। उसके दादाजी बीमार पड़ गए और उनके इलाज के लिए फौरन 15,000 रुपयों की जरूरत थी। अब उसके लिए ये रकम किसी पहाड़ से कम नहीं थी। और सोचिए, जब वो एक उम्मीद लेकर अपने सगे मामा के पास गया तो उसे मदद नहीं मिली, बल्कि सुनने को मिला ये कड़वा जवाब। ये एक ऐसा पल था जिसने उसे बिल्कुल अकेला और बेबस महसूस कराया। और उस घर में क्या हुआ? जहां कविता और सविता काम करती थीं, उनका जो छोटा मोटा रोज का झगड़ा था वो एक बहुत बड़ा पारिवारिक संकट बन गया। उनकी लड़ाई की वजह से घर की बेटी का रिश्ता टूट गया, और अब ये बात मामूली नहीं रह गई थी। तो अब सिचुएशन क्या है? हमारे पास एक अंडरडॉग हीरो है और उसके सामने एक पहाड़ जैसी मुश्किल। अब कहानी आगे कैसे बढ़ेगी? यहीं पर आता है तीसरा और शायद सबसे मजेदार हिस्सा, एक आइडिया की चिंगारी, एक आहा मोमेंट जो सब कुछ बदलने वाला है। उस घर वाली कहानी में प्रॉब्लम की जड़ बहुत सिंपल थी। दोनों काम वालियां एक दूसरे के काम को आसान समझती थीं और उसकी इज्जत नहीं करती थी। कविता जो खाना बनाती थी, उसे लगता था सफाई में क्या है, और सविता जो सफाई करती थी, उसे लगता था खाना बनाना तो कोई भी कर ले। और यहीं पर घर की बहू एक ऐसा आइडिया देती है जो सुनने में बहुत सिंपल है, पर है बड़ा असरदार। क्यों ना एक हफ्ते के लिए इनके काम ही बदल दिए जाएं। ये एक ऐसा प्लान था जो उन्हें बातों से नहीं, बल्कि तजुर्बे से सबक सिखाने वाला था। अब राधा की बात करें तो उसका ये आहा मोमेंट उसकी दूसरी नाकामी के बाद आया। उसे समझ आ गया कि सिर्फ घंटों घंटों तक पढ़ते रहने से कुछ नहीं होगा। तो उसने अपनी स्ट्रैटेजी बदली, कम किताबें पर गहरी समझ के साथ, जिसे कहते हैं ईमानदार पढ़ाई। और मटरू, उसका आहा मोमेंट तो बिल्कुल ही अनजाने में आया। गर्मी से परेशान होकर जब वो एक पेड़ की ठंडी छांव में बैठा ना, तो उसे एहसास हुआ कि यही तो वो सुकून है जिसके लिए शहर के लोग तरसते हैं। और बस यहीं से उसके ट्री हाउस बिजनेस का आइडिया पैदा हुआ। चलिए अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, सफलता। लेकिन रुकिए, इन वायरल कहानियों में ये कोई मामूली सक्सेस नहीं होती। ये एक तरह का नैतिक न्याय होता है, जहां हीरो सिर्फ जीतता नहीं है, बल्कि हमें ये महसूस कराता है कि दुनिया में अभी भी अच्छाई की जीत होती है। आईएएस बनने के बाद राधा सिर्फ एक सरकारी अफसर बनकर नहीं रह गई, वो तो एक सिंबल बन गई बदलाव का। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ती है, गरीबों की मदद करती है, और उन लड़कियों के लिए एक प्रेरणा बनती है जो कभी उसकी तरह ही सपने देखती थीं। उसकी सफलता सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय की जीत है। और उस घर में
काम की अदला बदली का जो एक्सपेरिमेंट था वो पूरी तरह से एक डिजास्टर साबित हुआ। कविता से सफाई हुई नहीं और सविता ने पूरा खाना जला दिया। लेकिन इस नाकामी से एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली। दोनों को एक दूसरे के काम की अहमियत समझ आ गई और घर में फिर से शांति लौट आई। और मटरू की जीत, उसकी जीत को उसके दादाजी के ये शब्द सबसे अच्छे से बताते हैं। उसने सिर्फ पैसे नहीं कमाए बल्कि अपने परिवार का वो सम्मान भी कमाया जो उसे कभी नहीं मिला था। उसने ये साबित कर दिया कि डिग्री से ज्यादा जरूरी है सही दिशा में की गई मेहनत। तो राधा, मटरू और उस घर की कहानी, इन तीनों को डाइसेक्ट करने के बाद एक बहुत ही साफ पैटर्न नजर आता है। अब हम उस सीक्रेट फॉर्मूले को सामने ला सकते हैं जो इन कहानियों को इतना वायरल और असरदार बना देता है। तो ये रहा वो फॉर्मूला, बिल्कुल सिंपल 4 स्टेप्स में। पहला, एक ऐसे हीरो से शुरुआत करें जिसे सब कम आंकते हैं। दूसरा, उसके सामने एक बहुत बड़ी, लगभग नामुमकिन चुनौती रखें। तीसरा, उसे एक सरल लेकिन बहुत ही शानदार आइडिया दें। और चौथा, उसे एक ऐसी जीत दिलाएं जो सिर्फ उसकी पर्सनल सक्सेस न हो बल्कि एक नैतिक जीत हो। राधा, मटरू और उस घर की कहानी सभी इसी पैटर्न को फॉलो करती हैं। और आखिर में ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक ऐसी दुनिया में जहां समस्याएं अक्सर बहुत कॉम्प्लेक्स और निराश करने वाली होती हैं, वहां इन सीधी सादी कहानियों के लिए हमारा प्यार, जहां अच्छाई की हमेशा जीत होती है, आखिर हमारे बारे में क्या कहता है?